सेवा जोहार दोस्तों, आइए हम आपको लिए चलते गोंडी गोटूल के देश भर से आए गोंडी भाषा मानकीकरण कार्यशाला में शामिल हुए सदस्यों के साथ गोंडवाना के गढ़गड़ा मंडला के किले महल दिखाने। और इसकी शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर रोड से पद्मी चौराहा से आगे नर्मदा दाई के किनारे बसे घोड़ा घाट नामक स्थल देखते। जब हम आगे बढ़ते हैं तो नामनगर के पहले अष्टफलकीय पत्थरों के पहाड़ काला पहाड़ को देखते हैं। कितनी दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद इस विशाल काला पहाड़ को निहारते ही रहने का मन करता है। इन पन पत्थरों को लांघते हुए जब हम शीर्ष पर पहुंचते हैं तब हमें सिद्धपाठ बाबा के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इस काला पहाड़ के बारे में किंवदंतियां हैं जिन्हें पुरखों से कहते सुना है। गोंडवाना की गढ़ किले महलों का भंडार है। इसके ठीक सामने मोती महल है जहाँ राज दरबार था। राजा हृदय शाह का, प्रेम शाह मरावी राजा हृदय शाह के पिताजी थे, उन लोगों ने बनवाया। बहुत बड़ा महल है, उसको अपन देखेंगे। साइड में मंत्री का महल है, फिर उधर दल बादल महल है, झरका महल है, सब नर्मदा जी के किनारे बने हुए हैं। तो ये जो पत्थर हैं तो राजा हृदय शाह के ज़माने में कि प्रेम नारायण शाह के ज़माने में बनाया गया है। तो इन पत्थरों को लाते थे माने अपने देव शक्ति से, बल से, ऐसे डंडा से हाँकते थे, चलो इधर चलो इधर चलो ऐसे बोलते थे। तो पत्थर चलते थे, कहने का मतलब चलते थे या उड़ते थे। यहाँ कहीं ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है कि पत्थर यहीं से उगे हों, बाहर से लाया हुआ ही दिख रहा है। और एक बराबर चने हुए पत्थर हैं, वो कारीगर किया हुआ, वो सब ऐसे रखे हैं। प्राकृतिक होता तो ऐसे नहीं रखते। तो ये पत्थरों को किसी बात को लेकर के रानी और राजा के बीच में बात हुई होगी। राजा कहा कि मेरे सत्य के बल पर, माने शक्ति के बल पर ये चल रहे हैं। तो रानी बोली नहीं, मेरे सत्य के बल पर चल रहे हैं दोनों। तो उनमें ऐसी बातचीत हो गई। तो रानी ने कही कि अगर ऐसा है तो मैं दिखाऊं क्या। तो रानी मुंह में बांध के, पट्टी बांध के खाना बनाती थी। जो खाना है वो पुरखों को चढ़ाते हैं, इसलिए कोई अपना जुबान का थूक ना जाए, वहाँ हवा ना जाए करके वो कपड़े की पट्टी बांध करके खाना बनाती थी। और उसने जैसे ऐसे खोल करके वो कर दी तो ये पत्थर जहाँ की तहाँ रुक गए, ऐसा बता रहे हैं। और वो दिख रहा है। अब इसके पीछे क्या रहस्य है उसको अपन नहीं जान सकते, लेकिन ये पत्थर राजा महाराजाओं के द्वारा ला करके यहाँ पर रखा गया है। और इसका पता नहीं क्या उपयोग होता। महल तो सब बने हुए हैं, और कहाँ बनाते, वो इस पर्पज से यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं। तो ये काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इधर हृदय नगर इधर है, और इधर नामनगर जो राजा महाराजाओं का बनाया हुआ शहर है। आप जाते हैं नारायणगंज से आगे जो पहाड़ था जिसको कटिंग किया गया है, वहाँ थे, वहाँ से भी लगभग इसी सेम पत्थर थे, वो भी एक छोटा सा पहाड़ था। उसके बाद अब आप जाते हैं नागा पहाड़ करके है बरेला के साइड, वहाँ है, वहाँ भी आप देखे होंगे। अब आप देखे होंगे खुदाई के दौरान जो जाली लगाया गया लोहा का, सेम पत्थर है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं से उनको उत्पाद करके यहाँ डंप किया जाता था, और डंप करने के बाद कहीं और पहुँचाया जाता था। ऐसा मेरे को देखा, करिया पहाड़ को देखा, करिया पहाड़ के देवठाना को देखा, और उनको बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी हमारा एक रमणीक स्थल है जहाँ सिर्फ पत्थरों के द्वारा ही निर्मित है। वहाँ जाकर के हमारे साथ आए हुए सगा समाज के बूढ़े
माता और पिता समान, भाई बच्चे सभी जाके उसका दर्शन किए। और मैं उन सब दर्शन करने वालों को अपने दिल से मंडला जिला की पावन धरा और नर्मदा नगरी की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन लोगों ने आकर के मेरे देवस्थान का नाम रोशन किया। धन्यवाद, थैंक यू। जुड़ी है जब राजा हृदय शाह का जन्म हुआ तो 2.5 घंटा 2.5 घड़ी सोने की वर्षा हुई। माने राजा कितना सत्यवादी था, प्रजापालक था, क्या रहा होगा, ईश्वर माने शक्तियों का अवतार था पुरखों का, कि उसके जब जैसे ही पैदा हुआ तो 2.5 घंटा यहाँ पर सोने की वर्षा हुई। और उसका प्रमाण भी है। यहाँ आसपास बहुत खजाना पहले मिलता था। अब अरे कितने अभी दिनों से कुछ लोग हाँ बहुत सारा खुदाई जमीन के अंदर पता नहीं कहाँ क्या है, उसको कोई नहीं जानता। इसलिए तो खुदाई अभी बहुत मिलता ज्यादा है। हो रही है। प्रमाण ये है कि आसपास चारों तरफ महल ही महल है, अब रहे ही होंगे, क्योंकि राजा महाराजाओं का काम है, यहाँ फलाने को दो, यहाँ फलाने को, यहाँ बैगा को दो, यहाँ इसको दो, सारा चीज़। तो ये जो भूभाग है ये गोंडवाना का राजधानी का राजपाट करने का प्रतीक है। अभी अपन महल जाके देखेंगे, वहाँ पर शिलालेख में भी लिखा गया है, उसको नहीं पढ़ पाते ऐसे बताते हैं। अब उसको देख के समझना आप पढ़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है। आप तेलंगाना से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, भीमराव कोटनायक के। आप भी टीचर हैं, मेरे जैसे ही टीचर हैं। अब ऐसी भाषा के एकत्रीकरण समर्थन के लिए हम लोग दिल्ली में भी मिले थे। तो बहुत जगह का हमारा है, जान पहचान है। क्योंकि आज हमारे मंडला जिला में आए हैं तो और हमको खुशी हो रही कि हम कम से कम मंडला में आके हम ये सब दिखा रहे हैं। थैंक यू।